पार्ट 2। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक कर रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने के लिए सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए संस्कृति ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहां मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर मिल गई, ये बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा भी खिल उठा। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा रहता था और संस्कृति पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संस्कृति जब भी व्यवस्थित होती तो उसके लिए कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कुछ चीजें लानी होती तो प्रतीक लेकर आता, संस्कृति को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के एक बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब तक प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगा रहा। आखिर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन संस्कृति ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का कोई जवाब नहीं होता। और दूसरी बात, हम दोनों हम सफर नहीं हैं तो क्या हुआ? हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच में मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवास सी संस्कृति ने प्रतीक को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो संस्कृति जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वह वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी। शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रुंधे गले से संस्कृति इतनी ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों, परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप ही हैं जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे कि आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नजर से संस्कृति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। संस्कृति के दिल भी अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में कितना सुकून दे सकता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़, परेशानियों के बीच में चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अविनाश की हालत काफी गंभीर थी। वह एक दिन सुबह सुबह संस्कृति को सूचना मिली कि उसकी पति की मृत्यु हो गई। धन्यवाद।